भारत के चक्रवर्ती सम्राट ययाति को उनके ससुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने वृद्ध हो जाने का श्राप दिया था। उनके शाप के चलते वे तुरंत ही वृद्ध होकर मृत्यु की ओर बढ़ने लगे थे। ययाति की इस कहानी का वर्णन सभी जगह अलग अलग मिलता है, लेकिन कहानी का मूल वही है। सम्राट ययाति संसार के प्रति आसक्त व्यक्ति थे। 100 वर्ष जीने के बाद भी उनकी भोग लिप्सा शांत नहीं हुई। कहते हैं कि उनकी 100 रानियां थीं। विषय वासना से तृप्ति न मिलने पर उन्हें उससे घृणा हो गई और उनके मन में फिर से जवान बनने की अभिलाषा जागृत हो उठी। लेकिन जब उसका मृत्यु का समय आया तो वह थर्राने लगे, डर गए और यमराज से कुछ समय और जीने की याचना करने लगे। यमराज उन्हें मोहलत देकर चले जाते हैं और इस तरह यमराज 2-3 बार और आते हैं और अंत में ययाति को ले जाने के लिए टस से मस नहीं होते। यमराज के सामने ययाति गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, कहने लगे, अभी तो मेरे बहुत काम बाकी है। अभी तो मैं अतृप्त और भूखा हूँ, कुछ और मोहलत दे दीजिए। ऐसे इस तरह अचानक मत ले जाइए, अभी तो मैंने कुछ भोगा ही नहीं। यमराज ने कहा कि आपकी उम्र कभी से पूरी हो चुकी है और अब आपको ले ही जाना पड़ेगा। लेकिन ययाति जब बहुत गिड़गिड़ाने लगे तो यमराज ने कहा, अच्छा ठीक है, इस शर्त पर अंतिम बार आपको छोड़ दिया जाता है, वह यह कि अब तुम अपने किसी पुत्र की उम्र के बदले यहाँ और कुछ दिन रह सकते हो। जब ययाति अपने बेटों के समक्ष गिड़गिड़ाने लगे तो बेटे 70 के, 60 के या 50 के उम्र के थे। वे जैसे तैसे मना करके वहाँ से चले गए। बाद में यदु, तुवर्सु और द्रुहु ने भी जब मना कर दिया तब उसने पुरु से पूछा। पुरु सबसे छोटा लड़का था। पुरु ने कहा, पिताश्री, मैं अपनी उम्र आपको दे देता हूँ। जब आपका मन 100 साल भोग कर नहीं भरा तब मेरा मन कहाँ भर पाएगा। तुम मुझे आशीर्वाद दो। ययाति बहुत खुश हुए और कहने लगे कि तू ही मेरा असली बेटा है, ये सब तो स्वार्थी हैं। तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। तूने अपने पिता को बचा लिया, इसलिए तुझे स्वर्ग मिलेगा। 100 साल के बाद फिर मौत आई और पिता फिर गिड़गिड़ाने लगे और उन्होंने कहा, अभी तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। ये 100 साल ऐसे ही बीत गए कि पता ही नहीं चला, पल में बीत गए। तब तक उसके 100 बेटे और पैदा हो चुके थे, नई नई शादियाँ की थी। मौत ने कहा, तो फिर किसी बेटे को भेज दो। और ऐसा चलता रहा। ऐसा कहते हैं ऐसा 10 बार हुआ। ययाति 1000 साल का बूढ़ा हो गया, तब भी मौत आई और मौत ने कहा, अब क्या इरादे हैं। ययाति हंसने लगा। उसने कहा, अब मैं चलने को तैयार हूँ। यह नहीं कि मेरी इच्छाएं पूरी हो गई, इच्छाएं वैसी की वैसी अधूरी हैं, मगर एक बात साफ हो गई कि कोई इच्छा कभी पूरी हो ही नहीं सकती। मुझे ले चलो, मैं उब गया। अब भिक्षा पात्र भरेगा नहीं, इसमें तलहटी नहीं है। इसमें कुछ भी डालो, यह खाली का खाली रह जाता है। जीवेशना शरीर से बंधी हो, इच्छाओं से बंधी हो, मन से बंधी हो तो संसार और जीवेशना सबसे मुक्त हो जाए। न संसार, न शरीर, न मन, तो जीवेशना नहीं रह जाती, जीवन ही रह जाता है। शुद्ध जीवन वही निर्वाण है, वही मोक्ष है।